हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, यानी कि आपको ग्रामर के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा और एक एक वर्ड जो है उसको हम उसके मैनी को देखेंगे, उसके मीनिंग को देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है नफा, लॉस कहते हैं नुकसान को। प्रॉफिट और लॉस यानी कि नफा या नुकसान, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। अर्जुन वेंट टू अ शॉप टू बाय कैंडल्स। अर्जुन, यहां पे आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म है वेंट। ये जो है पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य है। तो अर्जुन वेंट, अर्जुन गया, टू अ शॉप, एक दुकान पर, क्या करने के लिए? टू बाय, खरीदने के लिए। कैंडल्स, कैंडल्स कहते हैं मोमबत्तियों को। तो इसका क्या मतलब हुआ? अर्जुन वेंट टू अ शॉप टू बाय कैंडल्स। अर्जुन मोमबत्तियां खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। ही बॉट टू कैंडल्स। ही बॉट। आप मोस्टली देखेंगे कि जो हमारी स्टोरीज होती हैं उनमें ज्यादातर जो है पास्ट इंडेफिनेट का यूज किया जाता है। तो जब पास्ट इंडेफिनेट का यूज किया जाता है तो आप मोस्टली देखेंगे कि उसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है बॉट। बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट, जिसका मतलब होता है खरीदना। तो ही बॉट, उसने खरीदा, टू कैंडल्स यानी कि उसने दो मोमबत्तियां खरीदी। ईच ऑफ देम कॉस्टेड ₹3। ईच ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, यानी कि ये जो डैम है ये दो, यानी कि जो टू कैंडल्स यानी कि जो मोमबत्तियां हैं उनके लिए है। ईच ऑफ देम यानी कि उनमें से हर एक। कॉस्टेड, कॉस्टेड का मतलब होता है लागत होना, यानी कि जो उसकी कीमत थी उनमें से हर एक की वो कितनी थी? ₹3, ₹3 थी। यानी कि जो वो कैंडल थी दो, उनमें से एक जो कैंडल यानी कि एक एक कितने की थी? 3 की थी। टोटल जो दो कैंडल थी वो कितने की थी? ₹6 की। When he gave a ₹10 note, the shopkeeper returned ₹4। When, जब, he gave, उसने दिया, a ₹10 नोट, एक ₹10 का नोट जब उसने दिया, द शॉपकीपर, जो शॉपकीपर था यानी कि जो दुकानदार था, रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस करना या लुटाना। तो उसने वापस किया कितने? ₹4, ₹4 वापस किए। There was a ₹2 coin and two ₹1 coins. There was a ₹2 coin. तो एक ₹2 का सिक्का था and two ₹1 coins, और दो जो सिक्के थे वो एक एक क्वीन के थे। When, जब, he reached home, जब वो घर पहुंचा। रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो जब वो घर पहुंचा, देयर वॉज नो लाइट। लाइट का मतलब होता है रोशनी, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर जो है इसका यूज किया गया है। यानी कि जब वो घर पहुंचा, देयर वॉज नो लाइट, तो कोई लाइट नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। So Arjun lit the candle, but by chance he dropped a ₹1 coin. So इसलिए अर्जुन लिट, लाइट का मतलब होता है जलाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लिट। तो अर्जुन ने जलाया द कैंडल, जो मोमबत्ती थी उसको जलाया, बट लेकिन बाय चांस, यानी कि बाय चांस ही ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना, तो या खो देना। तो यहाँ पे यानी कि उसने गिरा दिया ₹1 coin, तो एक जो सिक्का था उसको उसने गिरा दिया। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड द क्वीन, लेकिन उसको जो सिक्का था वो नहीं मिला। स्लोली, ऐसा ऐसा, द कैंडल वॉज बर्नट आउट,
बर्नड आउट का मतलब होता है जल कर राख होना या जल पूरी तरह जल जाना। तो जो कैंडल यानी कि मोमबत्ती थी वो पूरी तरह जल गई थी, बट लेकिन अर्जुन डिड नॉट फाइंड द क्वीन, लेकिन अर्जुन को जो सिक्का था वो नहीं मिला। सो इसलिए ही लिट द सेकंड कैंडल टू, ही लिट उसने जला दी, द सेकंड कैंडल टू यानी कि जो दूसरी मोमबत्ती थी उसको भी उसने जला दिया। एंड केप्ट लुकिंग फॉर द क्वीन, और क्या करता रहा, केप्ट लुकिंग फॉर, और वो ढूंढता रहा द क्वीन सिक्के को। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, द सेकंड कैंडल वाज आल्सो बर्न्ट आउट, तो जो दूसरी जो मोमबत्ती थी वाज आल्सो बर्न्ट आउट, वो भी मुकम्मल तौर पर जल गई थी। एंड लकली, और भाग्य से, अर्जुन रिकवर्ड द 1 रुपी क्वीन। रिकवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से प्राप्त कर लेना, यानी कि दोबारा किसी चीज का मिलना। तो अर्जुन को जो 1 रुपए का सिक्का था वो मिल गया। बट लेकिन टू गेट दैट 1 रुपी क्वीन, अर्जुन हैड बर्न्ड आउट 2 कैंडल्स वर्थ 6 रुपीज। बट टू गेट, लेकिन हासिल करने के लिए, लेने के लिए, दैट 1 रुपी क्वीन, वो 1 रुपए का जो सिक्का था उसको हासिल करने के लिए अर्जुन हैड बर्न्ड आउट, तो अर्जुन ने क्या कर दिया था, जला दिया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाकया कहलाता है। तो अर्जुन हैड बर्न्ड आउट 2 कैंडल्स, यानी कि अर्जुन ने वो 2 जो मोमबत्तियां थी उनको जला दिया था, वर्थ 6 रुपीज, वर्थ यानी कि जिसकी कीमत थी 6 रुपीज, जिसकी कीमत 6 रुपए थी। नाउ अब ही वंडर्ड, वो हैरान था, वेदर ही हैड अ प्रॉफिट और लॉस, वेदर यानी कि क्या उसको फायदा हुआ है या नुकसान, यानी कि वो हैरान था। नाउ अब ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट के वन शुड बी केयरफुल, यानी कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। टू मेक डिसीजन, यानी कि निर्णय लेने से पहले उसे, यानी कि निर्णय करने के लिए, बनाने के लिए, फैसला करने के लिए सोचना चाहिए। विच डू नॉट कॉज एनी लॉस, जो कि किसी नुकसान का बायस ना बने। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।